Now we are starting our lecture first, unit first बेटा केमिस्ट्री 12th क्लास। टॉपिक क्या है बेटा हमारी यूनिट फर्स्ट, द सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम क्या है भाई, द सॉलिड स्टेट। स्टार्ट करते हैं हमारा। फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट व्हाट आर द सॉलिड्स। सॉलिड्स एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली या टाइटली हेल्ड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, काफ़ी टाइटली हेल्ड होते हैं। और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स या नाइबरिंग पार्टिकल्स। इनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव द स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर ना। ये जो पार्टिकल है इनको बोलते हैं नाइबरिंग पार्टिकल्स। नाइबरिंग पार्टिकल्स। ये दूसरा नाम क्या होता है भाई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोबारा ध्यान दे, हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, क्लास 12 है हमारी, 12th क्लास की, द सॉलिड स्टेट। उसका लेक्चर फर्स्ट कर रहे हैं। टॉपिक क्या है भाई हमारा, पहले सॉलिड क्या होते हैं आपको बता दूं मैं सॉलिड के बारे में। क्या होते हैं, दीज आर दो सबस्टांसेस इन विच द कंस्टेंट पार्टिकल्स और नाइबरिंग पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। यानी सॉलिड क्या होते हैं भाई, ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जिनके अंदर जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, काफ़ी क्या होते हैं, कंस्टेंट पार्टिकल बोल लो या नाइबरिंग पार्टिकल बोलो, ये क्या होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, चलिए ना। तो ये क्या कहलाते हैं भाई हमारे सॉलिड। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो सॉलिड्स के, तो सॉलिड के एग्जाम्पल बेटा बहुत सारे हैं। बेंच है, चेयर है, टेबल है, फैन है, एवरीथिंग जो भी हमारे चीज़ हमारे सॉलिड हमारी बॉडी है बेटा, ये आपके टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ क्या है, सॉलिड्स है। दीज आर काउंट इनटू द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। क्या कहलाते हैं, हमारे सॉलिड कहलाते हैं। फिर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। किसकी बात करें भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा फर्स्ट वन बाय वन। दे हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। यानी जो सॉलिड होते हैं ना, इनकी शेप क्या होती है, डेफिनाइट होती है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनाइट। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पहला पॉइंट क्या होगा भाई, कि दे हैव द डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। यानी इनकी डेफिनाइट क्या होती है, शेप होती है, और डेफिनाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दे हैव द डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर माने बीच के, मोलिकुलर माने मोलिक्यूल्स के, फोर्स माने बल। तो इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। यानी दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत होते हैं, सबसे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत होते हैं। तो दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है, वो क्या है, सबसे मजबूत है, सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट, दे आर रिजिड इन नेचर। रिजिड इन नेचर, हार्ड होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं भाई, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड इन नेचर, बिकॉज इनके पार्टिकल मूव तो करते नहीं, दे हैव ए फिक्स्ड पोजीशन। इनके पार्टिकल क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट सॉरी, दे पार्टिकल क्या ओनली वाइब्रेट। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। ये क्या शो करते हैं, रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बिकॉज नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ क्या होते हैं, हाई। रीजन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ड्यू टू विच दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर पार्टिकल कैन नॉट मूव। इनकी जो पार्टिकल है ना वो मूव नहीं कर सकते। देयर पार्टिकल कैन नॉट मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजिशन। यानी सॉलिड के पार्टिकल है ना मूव नहीं कर सकते, सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजिशन। वो क्या कर सकते हैं, मीन पोजिशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी, हमें पता है
सॉलिड के पार्टिकल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एक्सेप्ट, छोड़ के किसको भाई, पोरस सॉलिड। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो, ध्यान देना। सॉलिड पार्टिकल अगर प्रॉपर्टी में डालोगे, सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड के पार्टिकल को कंप्रेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट, छोड़ के किसको, पोरस सॉलिड को, एक्सेप्ट पोरस सॉलिड। बिकॉज पोरस सॉलिड क्या होते हैं, दीज आर दो सॉलिड्स विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। पोरस सॉलिड क्या होते हैं भाई, दीज आर दो सॉलिड्स विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। क्या कहलाते हैं आपके, पोरस सॉलिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके बेटा, पोरस सॉलिड कहलाते हैं। अगर पोरस सॉलिड के आपके एग्जांपल की बात करूँ मैं, स्पॉन्ज, जैसे स्याही चूस होती है बेटा, स्पॉन्ज, या रबर, जो रबर वगैरह होती हैं, दे कैन इजीली कंप्रेस। तो स्पॉन्ज, रबर, या आपके जो गद्दे होते हैं, आपके बेड के जो होते हैं ना बेटा, गद्दे वगैरह होते हैं, ये भी कंप्रेसिबल होते हैं। या सोफे वगैरह के जो गद्दे होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, फोम वगैरह से बने होते हैं। तो फोम भी क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। वैसे नेचर में सॉलिड है लेकिन कंप्रेसिबल है, तो इस प्रकार के सॉलिड को बोलते हैं पोरस सॉलिड्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, चलिए ना, जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो ये क्या थी बेटा हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम बात कर रहे थे सॉलिड की प्रॉपर्टीज की। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है कि व्हाट आर द सॉलिड्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, क्लियर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, कि वाई डू सम सब्सटेंसेस, कि वाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड, कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं ना बेटा वो सॉलिड के रूप में क्यों पाए जाते हैं। वाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड, के कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड के रूप में क्यों पाए जाते हैं। भाई रीजन है, दो रीजन होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी। दो रीजन होते हैं कि हम क्या लिखेंगे भाई, द सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड। बेटा जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ना वो सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। सम सब्सटेंसेस आर एग्जिस्ट एज सॉलिड ड्यू टू द टू रीजन्स। जो रीजन नंबर फर्स्ट है, पहला रीजन है वो आपका रीजन फर्स्ट क्या है भाई, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एंड सेकेंड वन क्या है, लो थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है, लो होती है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, लो। यानी जितनी थर्मल एनर्जी लो होगी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उस टाइम पे कोई भी सब्सटेंस हमें किसके रूप में मिलेगा, सॉलिड के रूप में मिलेगा। यानी सॉलिड के रूप में पाने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, उनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, थर्मल एनर्जी क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए। थर्मल एनर्जी शुड बी लोवेस्ट। देन सम सब्सटेंसेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट एज सॉलिड के रूप में। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कि यानी हाउ कैन यू क्लासीफाई द सॉलिड। आप सॉलिड को क्लासीफाई कैसे करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यानी हाउ कैन यू क्लासीफाई द सॉलिड्स, आप सॉलिड को क्लासीफाई कैसे करोगे। यानी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में। आपको बता दूं मैं, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स। सॉलिड को क्लासीफाई किया गया दो पार्ट के अंदर। पहला जो पार्ट था वो क्या था हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहला पार्ट क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा अमरफस सॉलिड्स। जो आपके सॉलिड्स है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट। सॉलिड को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट के अंदर। पहले वाले जो पार्ट थे वो क्या थे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे वाले पार्ट क्या थे हमारे अमरफस सॉलिड। पहले वाले का क्या नाम रखा गया भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे वाले का क्या नाम रखा गया, अमरफस सॉलिड्स। क्लियर। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उसके बाद अमरफस सॉलिड को। पहले बात करें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। आपको बता दूं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बेटा, दीज आर दो सॉलिड्स विच कंटेन ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ना वो क्या होता है,
एक प्रकार का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज आर दो सॉलिड्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज फाउंड इनटू ए रेगुलर मैनर, जिनके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ना वो क्या होता है कि रेगुलर मैनर के अंदर होता है, इरेगुलर मैनर नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, जिनके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो भाई रेगुलर हो, पार्टिकल क्या हो रेगुलरली अरेंज हो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या कहलाते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी दीज आर दो सॉलिड विच कंटेन ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहलाते हैं भाई हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। अगर मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल दूँ तो जितनी भी मोस्टली आपकी मेटल है लाइक कॉपर है, सिल्वर है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉपर क्या होता है बेटा Cu, सिल्वर क्या होता है Ag, आयरन क्या होता है Fe, तो ये सारी क्या है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है आपके भाई सल्फर भी, फास्फोरस भी, आयोडीन भी, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके एग्जांपल है भाई हमारे सल्फर, फास्फोरस C4, सल्फर एसिड, आयोडीन I2, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके एग्जांपल भाई हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर आप इसके एग्जांपल देना चाहो कंपाउंड्स के तो सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज, सारे के सारे किसके एग्जांपल है भाई हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ we are talking about the amorphous solid। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा अमरफस सॉलिड्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम अमरफस सॉलिड्स के बारे में बात करें भाई। अमरफस सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। अमरफस सॉलिड क्या होते हैं, दीज आर दो सॉलिड इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉट फाउंड इन टू रेगुलर मैनर, जिसके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो नॉट ए रेगुलर मैनर हो, जिसके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में ना हो भाई उनको बोलते हैं इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं क्या कहलाते हैं हमारे अमरफस सॉलिड, यानी दीज आर दो सॉलिड इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट प्रेजेंट इन टू ए रेगुलर मैनर, यानी इनके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है इररेगुलर मैनर में होता है। किसके अंदर होता है इररेगुलर मैनर के अंदर होता है। क्या कहलाते हैं हमारे अमरफस सॉलिड, यानी दीज आर दो सॉलिड इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन टू ए रेगुलर वे आर नोन एज द अमरफस सॉलिड। इनके अंदर अरेंजमेंट क्या होता है इररेगुलर के वे के अंदर होता है, इररेगुलर मैनर में होता है। क्या कहलाते हैं हमारे वो अमरफस सॉलिड्स कहलाते हैं, अमरफस सॉलिड्स कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कंपैरिजन दोनों के बीच में, कंपैरिजन बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आपका कंपैरिजन बिटवीन द अमरफस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम बात करें कंपैरिजन की किसके बीच में भी कंपैरिजन हो रहा है, किसके बीच में अमरफस सॉलिड के बीच में और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में क्या हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है। ध्यान दें पहले पॉइंट की बात करें, एक तरफ हम क्या ले लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक तरफ क्या ले लेते हैं भाई हम अमरफस सॉलिड्स। दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, वन साइडेड क्या बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड, अनदर साइडेड क्या बात कर रहे हैं अमरफस सॉलिड की बात कर रहे हैं। अगर हम पहला पॉइंट की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं जिनके अंदर क्या होती है भाई रेगुलर शेप, यानी दीज आर दो सॉलिड्स विच कंटेन ए रेगुलर शेप। भाई ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है क्या होता है रेगुलर, दैट मीन्स उसके अंदर शेप भी क्या होती है रेगुलर। लेकिन अमरफस के अंदर क्या थी इररेगुलर, क्या थी भाई इररेगुलर, यानी दीज आर दो सॉलिड विच डू नॉट कंटेन ए रेगुलर अरेंजमेंट। इनका अरेंजमेंट क्या होता है इररेगुलर होता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या होता है रेगुलर होता है। क्लियर भाई। उसके बाद इनके जो पार्टिकल होते हैं वो कौन से ऑर्डर में होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, दैट मीन्स दे हैव द लॉन्ग रेंज
ऑर्डर। इनकी डेफिनाइट शेप, इनकी डेफिनाइट शेप नहीं होती है, इनकी रेगुलर शेप, इनकी रेगुलर शेप। इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और इनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है बिकॉज अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, तो हर थोड़े टाइम के बाद चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है भाई, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की। तो हमें पता है दे हैव द शार्प, ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, तेज होता है, हाई होता है, लेकिन इनका क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। दे डू नॉट हैव ए रेगुलर वे ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर वे नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव द हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है क्या होती है, हाई होती है। तो दे हैव द हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इनकी क्या होती है भाई, लो होती है। दे हैव द लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी क्या होती है, लो। इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, हाई, और इनकी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाइफ से काटते हो तो दे ऑलवेज कट इनटू ए रेगुलर शेप। अगर आप इनको नाइफ से काटोगे, एक चाकू से काटोगे ना क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो दे ऑलवेज कट इन ए रेगुलर शेप, हमेशा रेगुलर शेप में कटेंगे, बिल्कुल शार्प शेप के अंदर। लेकिन अगर इनको काटोगे तो इसमें कटेंगे भाई इर्रेगुलर शेप के अंदर। अगर आप इनको नाइफ से काटोगे तो दे ऑलवेज कट इनटू द इर्रेगुलर शेप। उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस। उस नेचर को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। दोबारा ध्यान दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, दीज आर दो सॉलिड्स विच हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और दिस नेचर इज नोन एज द एन आइसोट्रोपिक। ये कहते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन ये क्या होते हैं भाई हमारे, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर, बिकॉज दे हैव द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस। इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी कहती हैं, सिमिलर होती हैं, सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर आल्सो नोन एज द ट्रू सॉलिड्स। इनका एक नाम और होता है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड भी बोल देते हैं, ट्रू सॉलिड्स। और दे आर नोन एज द सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या बोल देते हैं इनको, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। दे आर नोन एज द सुपर कूल्ड लिक्विड्स, या इनका भी एक नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड के अलावा इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। दे आर नोन एज द स्यूडो सॉलिड्स। तो ये था बेटा हमारा कंपैरिजन किसके बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में और अमरफस सॉलिड के बीच में, क्लियर ना। अब मैं इनके आपको एग्जांपल बता दूँ, इसका एग्जांपल मैंने बताए थे बहुत सारे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, आयोडीन है, आपका आयरन है, आपका सल्फ़र है, फास्फोरस है, कॉमन साल्ट है, क्वार्ट्ज है। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसके एग्जाम्पल थे भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर अमरफस की बात करें, अमरफस के अंदर क्या आती है, रबर है, रबर इज द एग्जाम्पल ऑफ, या ग्लास है, या प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स। दीज ऑल ऑफ आर द एग्जाम्पल, रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमरफस सॉलिड्स। किसकी एग्जाम्पल हुए हमारे, अमरफस सॉलिड्स के, क्लियर भाई। उसके बाद अगर बात करूँ मैं, आते हैं आपके सामने यूजेज ऑफ अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड के यूज कहाँ करते हैं, यूजेज, किसके यूज भाई, यूजेज ऑफ अमरफस सॉलिड्स। अमरफस सॉलिड्स के यूज क्या क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड्स के यूज आपको बता दूँ, दे आर वाइडली यूज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक ग्लास। क्योंकि ग्लास किसके बने होते हैं भाई, अमरफस सॉलिड होता है ग्लास, तो दे आर वाइडली यूज्ड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक ग्लासेस। किस काम में आते हैं भाई, इनऑर्गेनिक ग्लासेस बनाने का, तो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, हाउस वेयर घरों में यूज़ होते हैं, या बिल्डिंग फैक्ट्री में जो ग्लासेस यूज़ होते हैं ना, वो जो इनऑर्गेनिक ग्लासेस होते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्लासेस। इनऑर्गेनिक ग्लासेस, वो सारे इनऑर्गेनिक ग्लासेस क्या होते हैं हमारे, अमरफस सॉलिड। तो कहाँ पे यूज़ होते हैं, हमारे हाउस वेयर में यूज़ होते हैं, हमारे घरों में यूज़ होते हैं, हमारी लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, बहुत जगह यूज़ होते हैं बेटा, चलिए ना। दे आर आल्सो यूज इनटू द फोटोवोल्टिक सेल्स। जो आपको बता दूं, अमरफस सिलिकॉन होता है, अमरफस का एक पार्ट है सिलिकॉन, और वो किस में यूज होता है, हमारा फोटोवोल्टिक सेल में। जो सिलिकॉन है आपका वो क्या है, अमरफस इन नेचर। सिलिकॉन क्या है, अमरफस इन नेचर। तो अमरफस जो सिलिकॉन है वो आपका इट इज़ यूज इनटू द फोटोवोल्टिक सेल। किसके अंदर यूज होता है भाई, फोटोवोल्टिक सेल के अंदर।
हमने एग्जाम्पल पढ़ा रबर। रबर भी क्या है हमारा अमरफस सॉलिड है। रबर किस काम में आता है? टायर बनाने में काम आता है। रबर इज यूज फॉर मेकिंग द शू सोल्स, मतलब जूतों की तली बनाने में, शू सोल्स बनाने में, या इट इज़ आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, टायर के कोड वगैरह बनाने में काम आते हैं बेटा। इस प्रकार से इनके बहुत सारे यूज है। और क्या बेटा हमारा प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या अमरफस सॉलिड। और प्लास्टिक का क्या यूज करते हैं हमें पता है, मेकिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। भाई जो हम डेली यूज के जो आर्टिकल बनाते हैं वो किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। तो दे आर द यूजेज ऑफ अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड के यूज है बेटा। अमरफस सॉलिड क्या है? एग्जाम्पल कहते हमारे प्लास्टिक वगैरह, ग्लास वगैरह, रबर वगैरह। तो रबर, ग्लास, प्लास्टिक के जो यूज है वो किसके यूज है? अमरफस सॉलिड के यूज है। नेक्स्ट वन टॉपिक बेटा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।